दशम स्कंद 21वां अध्याय वेणुगीत का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें कल हमने 11 नंबर श्लोक तक कथा श्रवण की। किस प्रकार से गोपियां वृंदावन की भूमि का महिमा का वर्णन कर रही हैं और आगे वहां का जो कृष्ण की वंशी सुनकर के मोर नृत्य करते हैं और जो वन के पशु पक्षी आनंद उत्सव मनाते हैं कृष्ण वंशी स्मरण करके, उस सब का वर्णन श्रवण किया हमने। अगले श्लोक में गोपियां जो हैं, पहले तो इससे पहले श्लोक में गोपियों ने उनकी भी चर्चा की थी, हिरनियों की, कि हिरनियां भी धन्य है जो मूढ़ गति की है, नीच योनि में है। और हिरनियों की चर्चा करते हुए बोला था कि ये हिरनियां धन्य है क्योंकि ये कृष्ण का दर्शन कर सकती हैं और इनके पति भी इनको रोकते नहीं हैं। कृष्ण सा मृग जब हिरनियां कृष्ण के पीछे दौड़ती हैं तो उनको पीछे पीछे अनुगमन करके जाते हैं और अपने पतियों के साथ खड़ी होकर के ये कृष्ण का दर्शन करती हैं। तो वहां पर कल एक बहुत सुंदर बात आई थी कि कृष्ण से संबंध विहीन और विवेकशाली मनुष्यों से तो कृष्ण से संबंध युक्त परंतु विवेकहीन मनुष्य हो, विवेकहीन पशु हो, वो ज्यादा अच्छा है। पशु विवेकहीन है लेकिन कृष्ण से संबंध युक्त है, और मनुष्य विवेकशाली है लेकिन भगवान से संबंध युक्त नहीं है, तो वो कोई फायदा नहीं है। वो दोबारा आना जाना करेगा और आगे आगे जो है निकृष्ट योनियों को प्राप्त होता रहेगा। तो ऐसे कहते हुए गोपियों ने हिरनियों के सौभाग्य का वर्णन किया। अब एक और तो यहां पर गोपियां क्या कर रही हैं, दुर्बुद्धि परायण हिरनियों का वर्णन कर रही हैं जिनके अंदर विवेक नहीं है, जो क्या है, मूढ़ बुद्धि वाली हिरनियां हैं, निम्न योनि में जन्म जिनका ग्रहण हुआ है, कि उनका कैसा सौभाग्य। अब अगले श्लोक में गोपियां वर्णन कर रही हैं, कृष्ण वृक्षय वनितोत्सव स्वरूप शीलम श्रुत्वा च तत् क्वन वनित वेणु विचित्र गीतम देव्यो विमान गते समरण अनुसारा भ्रशत्य प्रसून कवरा मुमुहुरी विनिवय। तो यहाँ पर ये जो श्लोक है इसमें गोपियां आकाश में विचरण करने वाले देवंगनाएं जो हैं, देवताओं की पत्नियां जो हैं, देवंगनाएं हैं, उनका वर्णन कर रही है कि वो तो क्या है कि देवियां हैं और बुद्धि उनकी हमसे ज्यादा विकसित होती है, मनुष्यों से भी। तो एक तरफ तो मूढ़ हिरनियां और एक तरफ आकाशचारिणी देवियां, देवांगनाएं। कहती वो जब देवांगनाएं भी जब कृष्ण का दर्शन करती हैं और उनका मधुर वेणु स्वर सुनती हैं तो विमानों पर ही उनके हृदय में, विमानों पर बैठे हुए जब वो सुनती हैं आकाश में, तो उनके हृदय में ही कृष्ण को मिलने की तीव्र लालसा जग जाती है, उनका धैर्य टूट जाता है, वो मोहित सी होकर के सुध-बुध खो बैठती हैं और उसमें उनकी वेणु के जो बंधे हुए पुष्प हैं, गुथे हुए पुष्प गिरने लग जाते हैं। इस प्रकार से वो क्या हो जाती हैं, कृष्ण की वंशी सुनकर के विह्वल हो जाती हैं। तो यहाँ पर श्री विश्व चक्रवर्ती पाद जी कहते हैं कि गोपियां यहाँ पर क्या कह रही हैं कि देखो गोपियों ने किस तरह से वर्णन किया, भाव को यहाँ प्रवेश करना पड़ेगा उस भाव में, कि एक तरफ तो कृष्ण अनुरागवती जो ब्रजरमणियां हैं वो कृष्ण के अंग संग से ऐसी व्याकुल हो गई कि किसी भी प्रकार से वो कृष्ण की संग की प्राप्ति को ही जीवन का परम लक्ष्य मानने लगी, और इसीलिए वो कृष्ण के साथ जिसका थोड़ा सा भी संबंध हो रहा है ना, देख रही है, उसी को भाग्यवान समझ रही है, उसी को भाग्यवती समझ रही है। इसीलिए अब इस प्रेम के स्वभाव के कारण, प्रेम का ये स्वभाव होता है, जब प्रेम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो जो व्यक्ति हमारे प्रेमास्पद से थोड़ा बहुत भी संबंध युक्त होता है ना, उससे भी उसका प्रेम होता है। माता का अपने पुत्र से प्रेम होता है, इसीलिए पुत्र के जो मित्र आते हैं उनसे भी माता प्रेम करती है, उनको भी बिना बना के खिलाती है। यह तो एक साधारण सा प्रेम हम संसार में देखते हैं। इसी प्रकार गोपियां जो हैं, कृष्ण उनके प्रेमास्पद है, कृष्ण से संबंध युक्त थोड़ा बहुत भी कोई है तो उसको बहुत प्रेम करती है गोपियां। श्री ललिताष्टक में, श्री राधा कुंडष्टक में ऐसी बड़े सुंदर सुंदर श्लोक हैं। अभिजन कश्चित यस्य सेवा प्रसादी प्रणय सुरलता स्यात् तस्य गोष्ठेन्द्र सूनो सपदि कलमदीशा दास्य पुष्प प्रशस्या तदति सुरभि राधा कुंड में वाश्रो में, कि अगर थोड़ा सा भी किसी के अंदर राधा जी के प्रति थोड़ा सा भी भाव देखते हैं तो राधा कुंड या ललिता सखी क्या करती हैं, उनको अपनी सखियों में शामिल कर लेती हैं, उन पर कृपा कर देती हैं। क्यों? क्योंकि वो देखती हैं कि ये थोड़ा झुकाव इसका श्री जी की तरफ है, ऐसा। तो यहां पर भी इसी प्रकार कहते, प्रेम के अतृप्त स्वभाव के कारण किसी भी प्रकार की शांति गोपियों को उपलब्ध नहीं है, आंतरिक तृप्ति लाभ नहीं कर पा रही। इसीलिए ढूंढ ढूंढ करके भी
जिस किसी के भी प्रति उनको दिखता है कृष्ण के साथ संबंध युक्त है, थोड़ा आभास भी देखती है कृष्ण के साथ किसी का, उसी के सौभाग्य के वर्णन करने के बहाने अपना प्रेम विकार प्रदर्शित कर रही है कि हम तो दुर्भाग्नी है, ये बड़ा सौभाग्यवती है, ये भिल्लियां बड़ी सौभाग्यवती हैं, इन्होंने कृष्ण के चरणों की रज को अपने वक्षस्थल पर लगा लिया, ये हिरनियां बड़ी सौभाग्यवती हैं, आराम से खड़ी होकर के अपने बड़े बड़े नेत्रों से, कमल जैसे नेत्रों से कृष्ण का दर्शन कर रही हैं। इस तरह से ब्रजरमणीय कहने लगी, भाई हिरनियों के सौभाग्य की तो बात ही कहें, क्या कहें, वो तो कृष्ण के चरणों से स्पर्श, जो पवित्र भूमि है वृंदावन भूमि, उसमें निरंतर विचरण करते हैं हिरण भाई। और देखो ये आकाशचारिणी जो स्वर्गवासिनी देवंगनाएं हैं, देववधुएं जो हैं, ये कितनी सौभाग्यवती हैं, ये भी अपलक नेत्रों से कृष्ण के रूप का दर्शन कर रही हैं और कृष्ण का वेणुगान सुनकर के अपना जीवन सफल बना रही हैं। कहती हमने क्या किया, अरे हमने इस ब्रज में जन्म ग्रहण किया, हमने गोप जाति, कृष्ण की भी गोप जाति, हमारी भी गोप जाति, पर हमने क्या पाया, ये हिरनिया, मूढ़ जोनी वाली हिरनिया सब कुछ पा गई। और वो देवंगनाएं जिन्होंने स्वर्ग में जन्म ग्रहण किया, जो स्वर्ग के देवताओं की पत्नियां, उनको इतना कुछ मिल गया, हमको क्या मिला। कह रही हमने तो इस ब्रज में जन्म ग्रहण करके, चिरकाल ब्रज में वास करके भी कृष्ण के साथ कोई भी संबंध प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो सकी हम तो। इसीलिए हिरनिया जो है निकृष्ट जोनि में जन्म ग्रहण करके और वन में वास करके भी, किसी दिन जब उन्होंने कृष्ण का वेणुनाद सुना, उनके अंग की शोभा का दर्शन किया, तो वो वंचित नहीं हुई और आकर के दर्शन करने लगी। इसी प्रकार उत्कृष्ट देव योनि में जन्म ग्रहण करने वाली और स्वर्ग में वास करने वाली जो देवांगनाएं हैं, वो भी कहती कृष्ण के रूप का दर्शन करती हैं आकाश से और कृष्ण की वेणु का श्रवण करती हैं। केवल मात्र हम ही मनुष्य योनि में जन्म ग्रहण करके और ब्रजभूमि में वास करके भी रसिक मोहन की अंग शोभा आदि के दर्शन से वंचित रह गई। अतएव देखा जाता है कि निकृष्ट और उत्कृष्ट दोनों योनि में जन्म ग्रहण करके भी सर्वाधिक सौभाग्य का लाभ का अधिकारी हुआ जा सकता है, लेकिन मध्यम अवस्था के व्यक्ति हम जो हैं, कहती जो हम दुर्भाग्नी जो है, इस सौभाग्य से वंचित होकर के निष्फल जीवन बिता रही हैं। हम अगर पशु की भांति निकृष्ट या देवताओं की भांति उत्कृष्ट होती तो हो सकता था कि हमको भी कृष्ण के संग का लाभ मिलता, हम भी कृष्ण की वंशी सुन पाती, हम भी कृष्ण का निर्निमेष नयन से दर्शन कर पाती, पर कहती हम तो इस सारे सौभाग्य से वंचित रह गई। अब यहाँ पर गोपियां जो है इस तरह से किसी का भी संबंध देख रही हैं, उसको ऐसे जो है सुनाने लगी। अब यहाँ पर गोपियां क्या कह रही हैं, देखो, कहती जब ये देवंगनाएं, जब देवंगनाओं का तो भूलोक में आ नहीं सकती, वो तो देवता तो धरती पे कभी हमने देखे नहीं आज तक घूमते। कहती इसीलिए हमने क्या देखा क्या सुना, वो ऐसी जब होती हैं अपने पतियों की जो पास ही खड़ी खड़ी मूर्छित हो जाती है, जब मुरली धुन स्वर्ग में जाती है। और उस समय कहते क्या होता है, जब मूर्छित हो जाती हैं तो जब वो ऊपर आकाश में उनके पति विमानों द्वारा उनको आकाश मार्ग से यहाँ ब्रज के दर्शन कराते हैं, और जब वो उस वंशी ध्वनि को सुनकर के उनके केशों से पुष्प गिर जाते हैं, मूर्छित हो जाती हैं, तो उनसे पुष्पों की वर्षा होने लगती है नीचे यहाँ पर। तो यहाँ पर कहते हैं यद्यपि उनको तो कृष्ण का साक्षात मिलन का सुख नहीं मिलता, लेकिन फिर भी वो धन्य है, गोपियां कह रही हैं, फिर भी वो धन्य है, क्योंकि हमारे रसिक शेखर के साथ साक्षात मिलन के स्वादन का जो कोई रमणी कहते, मुझे लग रहा है कोई है ही नहीं, विधाता ने जिसकी सृष्टि करी हो जो कृष्ण के साथ साक्षात मिल सके। ऐसा लगता है ये राधा जी इत्यादि कह रही हैं जो सारा दिन कृष्ण से मिलती हैं, लेकिन फिर भी उनको कभी ऐसे लगता है कि कृष्ण को मिले तो पता नहीं कितना समय बीत गया। श्लोक है ना गोपी गीत में, अटति यद भवान अहनिकाननम त्रुटि युगायते त्वाम अपश्यताम। हे कृष्ण, जब तुम वन में गैया चराने चले जाते हो, अटति यद भवान अहनिकाननम त्रुटि युगायते त्वाम अपश्यताम, एक त्रुटि भी युग के समान व्यतीत होती है, एक त्रुटि भी। ऐसा गोपियों का प्रेम है कृष्ण के प्रति, इसीलिए उनको लगता है हम तो कृष्ण से कभी मिली ही नहीं। मतलब इसीलिए किसी रसिक ने पूछा रास कितनी देर चली, तो उसको ये वो कहते इसको एक्सप्लेन करना ही मुश्किल है कितनी देर चली। गोपियों को तो 1 मिनट लगता है और वहां चंद्रमा की गति 6 महीने तक रुकी रही। उनको लगता अभी तो एक ही पल हुआ है कृष्ण से मिले हुए। इसको प्रेम का स्वभाव कहते हैं, इसीलिए इसको समझना जान पाना आसान नहीं है। आज बृहद भागवतामृतम ग्रंथ प्रभु जी पाठ कर रहे हैं, उसमें यही टॉपिक चल रहा था, जिसमें वर्णन आया कि प्रेम जो है कृष्ण अपनी प्रेमा भक्ति क्यों नहीं देते। प्रश्न ये था उसमें, कृष्ण क्या करते हैं, योगियों को योग का फल सिद्धि दे देते हैं, ज्ञानियों को ज्ञान का फल मुक्ति दे देते हैं, थोड़ा भक्ति का आश्रय ग्रहण करे तो कर्मियों को भोग दे देते हैं। लेकिन देखा जाता है कृष्ण वैकुंठीय मुक्ति भी दे देते हैं। 4 प्रकार की वैकुंठीय मुक्ति है,
सालोक्य, सामीप्य, साष्टी, सारूप्य वो भी दे देते हैं, लेकिन अपनी प्रेमा भक्ति नहीं देते। जनरली ये बात आती है। तो वो प्रेमा भक्ति क्यों नहीं देते? क्योंकि प्रेमा भक्ति तो बड़ी अच्छी बात है, कृष्ण को बड़ा अच्छा लगता है प्रेम, क्योंकि भक्त सेवा करेगा भगवान की, उससे सेवा सुख का स्वादन होगा। फिर भी भगवान अपनी प्रेमा भक्ति नहीं देते, क्यों नहीं देते? तो उसमें वही बताया कि ये ऐसी दशा होती है। पहला उसका रीजन बताया सनातन गोस्वामी पाद जी ने कि जब किसी को प्रेमा भक्ति मिलती है तो क्या होता है कि उसकी दशा जो हो जाती है बहुत खराब हो जाती है देखने से, बाह्य दशा से वो अच्छा नहीं लगता देखने में किसी को। जैसे कि मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। एक बार मैं अपने ऑफिस में मीटिंग में बैठा था, तो हमारे बाहर से एग्जीक्यूटिव आए हुए थे। तो वहां पर क्या हुआ कि मैंने गलती से एक कंप्यूटर में कुछ ना कुछ खोल के रखते थे पढ़ने के लिए, कोई ना कोई कथा पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, तो वहां गोस्वामी तुलसीदास जी का चित्र किसी ने देख लिया। तो मेरे साथ में एक लड़की बैठी थी, उसका नाम था नेहा शर्मा। वो मुझे बोली कि ये बाबा जो है ऐसे क्यों है बेकार सा, मतलब क्या मतलब कपड़े भी नहीं पहन रखे अच्छे से, उनके द्वादश तिलक चमक रहे हैं जबकि गोस्वामी जी के शरीर पर, वो तो वैसे भी बनाया हुआ था, लेकिन वो उसको देख करके उसको तरस आ रहा था कि ये कैसे हैं, क्योंकि उसको लगता है भैया मॉल्स में इतने बड़े बड़े कपड़े मिल रहे हैं, है ये सब कुछ है, तो ये इनकी दशा कैसी भयंकर सी है। लेकिन उसको नहीं पता कि ये तो क्या है, ये तो रोल मॉडल है, हमारे भक्तों के तो रोल मॉडल है ये तुलसीदास जी महाराज या और जितने भी भक्त हैं। लेकिन एक साधारण संसारी व्यक्ति को क्या लगता है, उनको देख करके ऐसे लग रहा है इसकी दशा दयनीय है, ये व्यक्ति कष्ट में है, क्योंकि इसने तो अच्छे से कपड़े ही नहीं पहन रखे, इसने तो क्या है मतलब कोई है ही नहीं, इसका तो शरीर कृश हुआ पड़ा है बेचारे का, इसको तो लगता है खाने को ही नहीं मिलता। तो इसीलिए यहाँ पर सनातन गोस्वामी पाद जी ने इसका उत्तर दिया कि कृष्ण प्रेमा भक्ति क्यों नहीं देते, क्योंकि प्रेम के जो लक्षण होते हैं ना वो बड़े भयंकर होते हैं। अब ये कथा चल रही है, अब इस कथा को सुनकर के किसी किसी को अटपटा सा लग रहा होगा, आनंद नहीं आ रहा होगा, और किसी किसी को सुबह वाली कथा बहुत अच्छी लग रही होगी, जिसको ये वाली कथा अच्छी नहीं लग रही होगी। क्यों? क्योंकि हमारा अधिकार भी उसी में है, कर्म विकर्म अकर्म उसी में उलझे पड़े हैं हम, तो हमें वो वाला अच्छा लगता है जैसा हमारा है, जिस तरह के लोग हैं हम, है ना। तो अब जैसे हम लोग तो सूअर नहीं खाते, हमने कभी सूअर देखा भी नहीं ज्यादा अच्छे से, लेकिन जो लोग सूअर पालते हैं, सूअर खाते हैं, उनको सूअर की बातें करना अच्छा लगता होगा कि नहीं लगता होगा? भाई लगेगा ना। और हम लोग जिस तरह के लोगों में रहते हैं, हमें वैसी बातें करना अच्छा लगता है। अब ये गोपियों की बातें चल रही हैं यहाँ पर, वो प्रेम की बातें हैं, प्रेम जगत की बातें हैं, इसीलिए हमें, मैं अपनी बात करूं तो मुझे तो बहुत ज्यादा आनंद कोई इतना आ नहीं रहा, क्योंकि हमारा अधिकार ही नहीं है। थोड़ा बहुत स्पर्श कर पाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद बोरियत सी लगने लग जाती है, क्या है बार बार वही चीजें, फिर वही कभी किसी का नाम लेकर गोपियां बोलने लग गई, फिर किसी का नाम, क्योंकि हमारा वहां पे अभी प्रवेश ही नहीं है उस लेवल पर। इसको समझना पड़ेगा, हमारा अधिकार ही नहीं है वहां पर। एक बच्चा वो डॉक्टरी की पढ़ाई कैसे समझ लेगा? एक छोटा सा बच्चा वो इंजीनियरिंग की टॉक्स क्या समझेगा? टॉक्स को, इंजीनियरिंग की टॉक्स चल रही हैं, उनको क्या समझ आएगा? उसका लेवल ही नहीं है। लेकिन फिर भी हम सुनते हैं, क्यों सुनते हैं? थोड़ा लोभ जगाने के लिए, थोड़ा शायद हम किंचित मात्र हमको थोड़ा स्पर्श मिल जाए कि कैसा होता होगा, इसीलिए हम लोग क्या है, इसको सुनना पड़ेगा, सुनना चाहिए। लेकिन कभी कभी बोरियत भी लगेगी, किसी किसी को ऐसे लगेगा कि वही बात, एक एक श्लोक में वही सब कुछ तो आ रहा है। कभी हिरण का नाम लेके बोलने लग गई, कभी बादलों का नाम लेकर बोलने लग गई, कभी पक्षियों का नाम लेके बोलने लगी गोपियां, इसी प्रकार से तो चल रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर ये ऐसे ही रहेगा। लेकिन फिर भी ये जो है, इसमें हम स्पर्श नहीं कर पाते, क्योंकि प्रेमा भक्ति जो है ना, ये बड़ी दुर्लभ वस्तु है। जो सनातन गोस्वामी पाद जी ने उसमें लिखा, उसमें कहा कि कृष्ण प्रेमा भक्ति क्यों नहीं देते, उसका कारण क्या है? पहला रीजन कृष्ण का अपना ही है कि कृष्ण को देखा नहीं जाता। भक्त जब बाह्य दशा से तो वो अच्छा नहीं होता ना, बाह्य दशा से तो, बाहर से देखने से तो भक्त की हालत खराब हो जाती है। जैसे मीरा जी जो थी, बाहर से तो सबको ऐसे लग रहा था ना, रो रही है, कभी कहाँ जा रही है, कभी कहाँ जा रही है। पहले उनको मेवाड़ से निकाला, फिर वो वृंदावन आके रहने लगी, फिर वृंदावन से भी उनको जाना पड़ गया था द्वारका। तो बाहरी चरित्र अगर देखें मीरा जी का तो बड़ा भयंकर है भाई, कभी जहर दे दिया, कभी शेर भेज दिया था मारने के लिए। तो इसी चीज को भगवान को अच्छा नहीं लगता बाहर से देख के, इसीलिए कृष्ण प्रेमा भक्ति नहीं देते। दूसरा कारण क्या बताया कि जो नए नए लोग हैं, जो अभी भक्ति में आए हैं, थोड़ा सा अभी कर्मी ही है, मेरे जैसा व्यक्ति जो कर्म में ही प्रवेश है, भोग ही चाहता है संसार के, लेकिन भजन करने लग गया गुरु वैष्णव के अनुगत्य में थोड़ा सा। अब उस व्यक्ति को क्या होगा, अगर किसी शुद्ध भक्त को देखेगा, उस शुद्ध भक्त की तो दशा ऐसी ही होती है। महाप्रभु जी के भाव सुने ना हमने, कि ऐसे कभी 10 हाथ लंबे हो जाते थे, कभी छोटे हो जाते थे महाप्रभु जी। तो इसीलिए क्या हो जाता था, वहां पर कोई
उसको देख करके समझे यार बड़ा कष्ट है भक्तों को, तो कभी छोटे हो जाते हैं कभी बड़े हो जाते हैं। महाप्रभु बताओ उनकी तो शरीर की हालत खराब हुई पड़ी है, तो कहीं हमें इतना कष्ट सहना पड़ेगा। हम लोग तो शुरू में भक्ति इसीलिए करने लगते हैं कि चलो भक्ति से सारे काम सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि भक्ति सारे फल दे देती है। कर्मियों को कर्म का फल दे देती है, योगियों को योग का फल दे देती है, ज्ञानी को ज्ञान का फल दे देती है। हमारे ऐसा व्यक्ति तो इसीलिए लगता है भजन करने कि चलो थोड़ी जिंदगी आसान हो जाएगी, वैसे ही परेशान हुए पड़े हैं। और ऐसा किसी भक्त का जो एक्चुअल जो भक्त है उसकी दशा देखे तो उसका तो मन खराब हो जाएगा देख करके, ऐसा झेलना पड़ेगा बताओ। अब उसको उसके अंदर में क्या आनंद हो रहा है उसको वो तो फील नहीं कर सकता ना वो। इसीलिए भी कृष्ण प्रेमा भक्ति नहीं देते कि नूतन भक्तों को देख करके, उनको देख करके, प्रेमी भक्तों को देख करके नूतन भक्तों का मन खराब हो जाएगा, फिर कोई भक्ति ही नहीं करेगा। इसीलिए प्रेमा भक्ति छुपा लेते हैं, बाकी सब कुछ दे देते हैं। तीसरा कारण बताया बहुत दुर्लभ है, वो अति विलक्षण है, किसी किसी को ही मिलती है बस वो प्रेमा भक्ति, कोई व्यक्ति ही है जो उसको प्राप्त कर सकता है। तो ये वो प्रेमा भक्ति है गोपियों की जिसको किसी किसी को ही मिलती है, जो उनको मिली हुई है। इसीलिए यहाँ पर जो गोपियां सबका नाम ले लेकर के इतना कह रही है ना ये सौभाग्यशाली है, ये सौभाग्यशाली है, क्या वास्तव में वो सौभाग्यशाली है गोपियों से? नहीं, गोपियां ही सौभाग्यशाली हैं। कहीं इसको सुनकर के ये ना लग ले जी कि हिरण सौभाग्यशाली है जी, वहां पे वन के पशु पक्षी सौभाग्यशाली हैं सौभाग्यशाली, तो गोपियों से ज्यादा कोई सौभाग्यशाली नहीं हो सकता। जैसा प्रेम गोपियों का वैसा किसी का नहीं हो सकता। गोपियां प्रेम की ध्वजा है। ये तो प्रेम का स्वभाव होता है। जब प्रेम बहुत बढ़ जाता है तो प्रेमी जो होता है अपने प्रेमास्पद के साथ जिसका भी संबंध देखता है उसको वो बड़ा लगता है। बस ये एक स्वभाव है न्यूट्रल, ये हमारे अंदर भी आ जाएगा अगर हमको भी प्रेम हो गया भगवान से। हम किसी को भी भगवान से संबंधित जो देखें तो उसको हम अच्छे से रखेंगे, उसको संभाल करके रखेंगे, उसकी बड़ी सेवा करेंगे। तो ये नियम है। इसीलिए यहां पर जो है कह रही हैं गोपियां कि देखो देववधुओं के जो सौभाग्य है उसमें एक और विशेषत्व है। बोले क्या? बोले जो उनके पति हैं वो देख रहे हैं कि पर पुरुष कृष्ण की तरफ इनका मन चला गया, हमारी पत्नियों का, और ऐसा देख करके भी वो कोई दुविधा बोध नहीं करते। इनके जो इनको कृष्ण के प्रति प्रेम हो रहा है उसमें उन्मत्त हो रही हैं हमारी पत्नियां। ये देख करके कृष्ण मिलने की लालसा उनके अंदर देख करके उनको देख लिया कि मूर्छित हो गई है हमारी, बैठे हमारे पास बैठी है, वो महासौभाग्य मानते हैं। क्या मानते हैं? बोले उनका मन का भाव होता है कि चलो भगवान का दर्शन करके हमारा कठोर हृदय तो गला नहीं, लेकिन चलो हमारी पत्नियों का तो हृदय गल गया। अब हम क्या करेंगे, इनका संग लाभ करके हम भी, हमारा जीवन भी कृतार्थ हो जाएगा, हम भी इनके पीछे पीछे कृष्ण भक्ति प्राप्त कर लेंगे। अब देखो मीरा जी जो थी वो तो हर समय कृष्ण दर्शन करती थी, लीला दर्शन करती थी, क्या क्या पद गाती थी, लेकिन मीरा का पति जो था राजा भोज, उसको थोड़ी कुछ पता था, लेकिन वो मीरा का संग करता था। शाम को बैठ करके मीरा से कथा सुनते थे भोज। तो मीरा के संग से भोज ने एकादशी करनी शुरू करी, उसने मीट खाना छोड़ दिया। उसके बाद कथा सुनते सुनते एक दिन ऐसा आ गया था कि मीरा के कृपा से भोज को भी दर्शन हो गए थे भगवान के, कृष्ण के अंत समय में। ये कितनी बड़ी बात है। क्या उसको दर्शन हो सकते थे? कभी नहीं हो सकते थे, क्योंकि उसने कोई साधन भजन किया ही नहीं। क्षत्रिय राजा, घोर क्षत्रिय स्वभाव है, कठोर होता है। भक्ति मार्ग तो बड़ा ही निर्मल है, सहज सरल भाव है। तो वो क्यों हुआ? मीरा के संग से भोज के अंदर भी भक्ति आ गई थी। तो इस तरह से होता है यहां पर। इसीलिए कह रही है पूर्व रागवती ब्रजरमणिया, प्रेम का संचारी भाव उदित होने पर दैन्यवश, दैन्य जितना प्रेम बढ़ेगा दैन्य उतना आ जाएगा। मनी मन सोचने लगी श्री कृष्ण मिलने की लालसा से हमारा कठोर हृदय विगलित नहीं होता। जिनका हृदय विगलित होता है उनका स्पर्श लाभ करने के सौभाग्य से भी हम वंचित हैं। हाय हाय, विधाता ने हमें इस व्यर्थ जीवन की सृष्टि क्यों की है, हमारे इस व्यर्थ जीवन की सृष्टि क्यों की है। इस ब्रजरमणियों के जो भाव हैं, कहते इसको रूप गोस्वामी पाद जी ने उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ में मोटाईत भाव कहा है। इसको मोटाईत भाव, रूप गोस्वामी जी ने तो भावों के नाम भी दिए हैं कि ये वाला भाव का नाम ये है, इस समय ये वाली गोपी बोल रही है। तो कहते कांत के स्मरण और कथा के प्रसंग में जैसे जो जिसके साथ प्रेम है उसका स्मरण हो जाए और उसकी बातचीत करने लगे तो आंतरिक भावों में आवेग आ जाता है, अंदर मिलने की अभिलाषा आ जाती है, उससे बाहर में अभिलाषा अभिव्यक्त होती है। उस भाव को मोटाईत भाव कहा जाता है। देववधुओं के सौभाग्य के वर्णन के प्रसंग में ब्रजवधुओं ने आत्मधिक्कार के साथ साथ जिस अभिलाषा की ओर इशारा किया है उससे यह स्पष्ट हो जाता है उनका भाव कि हम यदि देववधुओं के जैसा सौभाग्य लाभ करती तो हमारा जीवन भी सार्थक होता। कृष्ण मिलन से विहीन, कृष्ण मिलन की लालसा की गंध से विरहित, यहाँ तक कि जिनमें कृष्ण मिलन की लालसा है उनसे भी संबंध युक्त शून्य हमारा यह जीवन सब प्रकार से अधन्य है, सब प्रकार से अति तुच्छ है। मतलब ना तो कहती हमारे अंदर हमें कृष्ण का मिलन ही हुआ,
और ना ही हमारे अंदर कृष्ण मिलन की लालसा है। और जिनको कृष्ण मिलन की लालसा है उनके साथ भी हम संबंध युक्त नहीं है, थोड़ा बहुत भी हमारा उनसे मिलना जुलना नहीं है, इसीलिए ऐसा जीवन व्यर्थ है। तो यहाँ पर एक तरह से गोपियां आदेश दे रही हैं, हमको समझा रही हैं कि भैया अगर भगवान का भजन करना चाहते हो, नहीं आ रही आवाज क्लियर? सब लोग कह रहे हैं प्रभु जी आवाज नहीं आ रही। आ रही है प्रभु जी, आ रही है, क्लियर आ रही है, आ रही है प्रभु जी, सही है आवाज तो। अच्छा, इसका मतलब थोड़े एक दो जगह नेट का इशू है, अपना अपना नेट देखिए। तो कह रही है यहाँ पर, प्रसंगी भूल गया, हाँ यहाँ पर गोपियां कह रही है कि भैया जिसका भी कृष्ण के प्रति क्या है, जो थोड़ा बहुत भी संबंध है उसके साथ संबंध युक्त होना बहुत जरूरी है, नहीं तो कभी भी हम कृष्ण के साथ संबंध युक्त नहीं हो सकते। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर भक्ति लाभ करनी है तो वैष्णव संग करना पड़ेगा, नहीं तो हम माया में तो उलझे हुए हैं ही, कभी भी हम नहीं कर सकते भजन, कभी भी नहीं लग पाएंगे। तो इस तरह से यहां पर ये श्लोक हुआ। अगला श्लोक बड़ा सुंदर है। गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणुगीत पीयूषम उत्भित कर्णपुटे पिबन्ते शावा स्नुत स्तनपेय कवलास्मतस्तु गोविंद महात्मनि दृशाश्रु कला स्पृशन्ते। कह रहे हैं, एक गोपी कहने लगी, अरे सखियो ये गायों को तो देखो, और ये मात्र अपनी गायों का दूध पीने वाले बछड़ों को तो देखो। जब कृष्ण ने बंसी बजाई तो उन्होंने अपने कान रूपी दोने खड़े कर लिए, और कान रूपी दोनों कानों को खड़े करके इन्होंने क्या किया, कृष्ण की बांसुरी से निकले हुए संगीत की सुधा का पान करते करते क्या किया, आंखों के द्वार से कृष्ण को हृदय में ले जाकर के मन ही मन उनका लिंगन करना शुरू कर दिया, गायों ने भी और बछड़ों ने भी। इस प्रकार कहते उनके ऐसे करते हुए गायों और बछड़ों के आनंद के कारण अश्रु भी छलकने लगे, और जो बछड़े जो दूध पी रहे थे ना, वो दूध का घूंट जो उनके मुंह में आया, ना तो उसको उगल पाए, जैसे कृष्ण की वंशी सुनी, ना उसको निगल पाए। इस प्रकार सारा दूध जो है वो नीचे ही गिर गया जमीन पर। और कहते जो गाय थी वो भी क्या हुआ, जैसे ही, जब देखो नियम होता है, जब गाय के पास बछड़ा जाता है ना, तो गाय दूध दे देती है, नीचे कर देती है, दूध अपना उतार देती है, ये सबको पता होगा। कभी भी गाय के थनों को जितना मर्जी खींचते रहो, दूध आएगा नहीं। जब बछड़े को लगा देते हैं तो गाय दूध दे देती है। लेकिन कहते ब्रज में ऐसे नहीं होता, ब्रज में जो गाय हैं वो ऐसे दूध नहीं देती। जब जैसे ही कृष्ण का दर्शन करती हैं, कृष्ण की वंशी स्वर्ण करती है, तो गायों के दूध उतर जाता है अपने आप। इतना वात्सल्य है गायों का कृष्ण के प्रति। तो यहाँ पर ये कह रही कि गाय कोई गोपियां तो नहीं है जिनका कृष्ण के प्रति प्रेम संबंध है, गाय तो मात्र स्थानीय है। यहाँ पर गायों का तो वात्सल्य है कृष्ण के प्रति, वैसे शांत रस की भक्ति बोला जाएगा, देखा जाए गायों को भी। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ श्री विष्णु चक्रवर्ती पाद जी कह रहे हैं कि कृष्ण को देख करके अभी तक हमने देवंगनाओं की बात करी, हिरनियों की बात करी, या गोपियां अपनी चर्चा कर रही हैं, तो इसका अर्थ ये ना मान ले क्योंकि स्त्री जाति ही मोहित होती है। अरे सखी देखो, ये बछड़े और गाय भी मोहित हो जाते हैं। देखो गाय जो है कान रूपी दोनों को खड़ा करके क्या कर रही है, कृष्ण के मुख से निकले हुए जो वेणु गीत है उसका पान कर रही है, अमृत का। और कहते इसमें कारण क्या है, मोहन कारण है इसका, कृष्ण का जो मोहनी वंशी है उसने मोहित कर दिया। ऐसा भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि भाव शून्य उनके बछड़ों का भी मोहन देखा जा रहा है, बछड़े जो है वो भी भाव शून्य है, उनका तो कोई भाव नहीं है अभी कृष्ण के प्रति। गायों ने तो कृष्ण को फिर भी प्रेम किया है, छोटे होते से कृष्ण गैया को चराने जाते थे, बछड़े को तो जन्म हुआ अभी 2-3 महीने हुए हैं। तो इसीलिए यहाँ पर देखो गाय भी आ रही है ना, मात्र स्थानीय गाय पीछे। तो यहाँ पर इसीलिए कहते हैं बछड़ों का भी मोहन देखा जा रहा है। इसीलिए कह रहे हैं कि जब बछड़े वेणु ध्वनि सुनते हैं तो मुख से निकला हुआ जो दूध है वो ना तो उगला जाता है ना निगला जाता है। और एक चीज बात, जब कृष्ण की वंशी आती है ना तो गाय एकदम से ज्यादा दूध दे देती है बछड़ों के मुंह में, दूध ज्यादा आ गया, और बछड़े को तो प्रसन्न होना चाहिए, दूध को पी लेना चाहिए, लेकिन बछड़े इतने मुग्ध हो गए कि वो दूध भी नीचे गिरने लग गया। इसके लिए श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने भी लिखा है दशम ग्रंथ में, रूखण तेरस चौवन लागत झरना जीरा गिर कै सुखदाई घास चुगाना मृगा बन के। उसमें वो उन्होंने बछड़ों का भी वर्णन किया। बछड़े जो है, जो हिरण है वो घास नहीं ले रहे, जो मुख में घास है एज इट इज पड़ा रह गया। जब वंशी जो झरने गिर रहे थे वो एज इट इज खड़े हो गए, जड़ चेतन हो गया, चेतन जड़ हो गया, पेड़ों से रस निकलने लग गया। तो वो सारा जो पेड़ों से रस निकलने लग गया उसकी व्याख्या हमने सुनी, पेड़ों से रस क्यों निकलेगा, कि जब वंशी बजी तो पेड़ खुश हो गए कि हमारे कुल में एक संतान उत्पन्न हुई है वंशी, जो कि कृष्ण के अधरों पर विराजमान हो गई, एक भक्त संतान हो गई, अब हमारा भी कल्याण हो जाएगा। इसीलिए आनंद से अश्रु बहा रहे हैं पेड़ भी, तो इसीलिए वहां से रस निकलने लगा पेड़ों से। ऐसे करके कोई भी ऐसा संत वैष्णव नहीं हुआ, आचार्य नहीं हुआ जिसने कृष्ण की वंशी का वर्णन नहीं किया हो।
आप देखो ध्यान से, गुरुदेव ने कैसा चित्र बनाया। जो हिरण है उनके साथ ये जो नीचे पहले जो हिरण है, जो ब्राउन, जो यहाँ पर थोड़ा कौन सा कलर बोलेंगे इसको, हल्का ब्राउनिश ही बोलेंगे। तो जो आगे वाला हिरण है वो जो है वो हिरनी है, जो कि अपने कमल जैसे नेत्रों से कृष्ण का दर्शन कर रही है। और जो पीछे है वो उसका पति है कृष्ण सार मृग, जिसका वर्णन किया कि कृष्ण सार मृग साथ में खड़े हैं। देखो हमारे पति तो हमको रोकते हैं, और यहाँ पर पति जो है साथ में आ गए हिरनियों के, और उनको कुछ भी नहीं कह रहे। इस तरह से यहाँ पूरा दर्शन कराया गुरुदेव ने, जैसा इस वेणु गीत में वर्णन है उसका पूरा दिग्दर्शन इस चित्र में, एक चित्र में ही हो जाता है पूरे में। तो इस यहाँ पर यही वर्णन कर रहे हैं। अब आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे, कैसे बछड़ों की क्या दशा होती